वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, पहले नाम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट था। आप तो जानते ही हैं कि ये देश भर में मैकडोनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजी हैं वो चलाने का कामकाज करती है। 30 जून तक कंपनी के पास 58 शहरों में 361 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की टीम है। मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ कालरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो अभी मार्च 2023 से मैकडोनल्ड्स इंडिया के एमडी बने हैं। पहले इससे पहले आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। कंपनी की ग्रोथ का जिम्मा आपके जिम्मे, और 2002 में आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर करियर की शुरुआत की। आज इतनी बड़ी कंपनी के एमडी भी हैं और सबसे युवा रेस्टोरेंट मैनेजर्स में से एक माने जाते हैं सौरभ कालरा साहब। कालरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार जल्दी से पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं, फिर उससे आपसे मुलाकात करेंगे। आय 14% बढ़कर आई साल दर साल, ग्रोस मार्जिन 23%, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। कामकाजी मुनाफा 15% बढ़ा है, 105 करोड़ पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा, और मार्जिन 17% के एकदम स्टेबल रहे हैं। मुनाफे में 21% की बढ़त 29 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। और एक और बड़ा आंकड़ा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का 7%। ये है बेहद इंटरेस्टिंग। तो सर, सबसे पहले तो ये दमदार तिमाही जो रही है, इससे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स, बधाई। अभी बताएं सर, क्या खास वजह थी ये जो बढ़िया मजबूत नतीजे दिख रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद अनिल जी, आपके शो में मुझे बुलाने के लिए। काफी अच्छा रहा। एक्चुअली सबसे खुशी की बात तो ये हुई कि हमने पहली बार डिविडेंड डिक्लेयर किया, 3 रुपए 45 पैसे का। 27 साल में पहली बार हम डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए, तो काफी खुशी है इस बात की कि हम अपने निवेशकों को वापस कुछ दे पाए। जहां तक रिजल्ट की बात है, थोड़ी बहुत कंजम्पशन हेडविंड्स हैं, तो हम, जैसे मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी पे काफी अडिग हैं। 5 साल का विजन 2027 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं। मील ओकेजन को हमने टैकल करना है, और उस मील ओकेजन से ये ग्रोथ आने वाली है। और वही देखा हमने, बीट जूनियर एनटीआर के साथ हमने काम किया, चिकन के ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू मील लॉन्च करे, और पिरी पिरी मैक्सपाइसी हमने एक नया एलटीओ इंट्रोड्यूस किया मैक्सपाइसी रेंज के लिए, तो उसने हमको काफी अच्छे रिजल्ट दिए, और जो आप रिजल्ट देख रहे हैं उसका नतीजा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7% की बेहद दमदार है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे, और बाकी दिग्गज कंपनियों से देखें तो वहाँ तो हाल बड़ा ढीला सा है, नेगेटिव ग्रोथ है। आपकी इतनी मजबूत कैसे? सर, जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं। थोड़ी कंजम्पशन हेडविंड है। हम्म। तो इस समय मार्केट शेयर पे ध्यान देना पड़ता है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कौन आपका कस्टमर है, आप कैसे उसको टैकल करना चाहते हैं। तो हम बहुत क्लियर है कि हमें मील ओकेजन को अप्रोच करना है, और ये काम हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। एक्चुअली एक्स्ट्रा वैल्यू मील हमने लॉन्च करी 179 पे, कि आप लंच पे रेगुलरली आ सके, उसने भी हमको अच्छे नतीजे दिए। तो अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल, अगर स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल समय भी होता है तो भी आप निकल जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। सर, ये बताइए कि इस तिमाही में कितने एडिशंस किए हैं आपने, कितने स्टोर नए खोले, और अब बचे हुए समय में, इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने नए स्टोर्स खोलने का इरादा है सर? इस साल पहले क्वार्टर में तो हमने केवल 4 स्टोर ही खोले, लेकिन साल में जैसे हमने बोला था कि 40 से 45 स्टोर खोलेंगे, हम उस पे हमें लगता है कि वो हम कर पाएंगे इस साल भी। 40 से 45 पूरे साल भर में खोलने का इरादा है। वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि वापस से जो ये बारिश वारिश बड़ी तेज़ी से आई है, तो थोड़े सब्जियों के दाम वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। टमाटर तो आपको पता ही, इतिहास बना ही रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, सेंसेक्स निफ्टी से ज़्यादा भाग रहा है। आपके इसमें बर्गर में आ गए सर टमाटर वापस? सर, हमारे एरिया में जो हम वेस्ट लाइफ साउथ और वेस्ट जो चलाते हैं, हमें कभी टमाटर की कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अच्छा। हमारे को जो टमाटर हर टाइम अवेलेबल थे। हाँ। वी टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि साल में ये तो नॉर्मल बात रहती है कि बारिश में टमाटर की क्वालिटी इशू आते हैं, तो प्रोक्योरमेंट में थोड़ी तकलीफ होती है। हम्म। मुझे मालूम है मैकडोनल्ड्स जो नॉर्थ में हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, जो मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, उनके साथ मैकडोनल्ड्स काम कर रहा है टमाटर की उनकी स्थिति सही करने के लिए। हमारे को टमाटर की तकलीफ थी, हमने अपने सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो टमाटर में ऐसा कुछ था नहीं। नॉर्मल के ऊपर कोई इन्फ्लेशन नहीं देखी हमने। नॉर्मल साइकिल है ये, बारिशों के टाइम पे जाता है। तो अगर पूरे साल का एवरेज देखेंगे तो मुझे कुछ ऐसा कुछ अलग से नहीं दिख रहा है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगाई नहीं, मतलब अब जैसा अभी इस क्वार्टर आपके 17% के मार्जिन से, राइट सर, आपने मेंटेन कर लिए। तो अब ये वाली जो क्वार्टर, ये तिमाही जो चल रही है अभी, इसके रिजल्ट जब आप देंगे सितंबर के बाद अक्टूबर में, तो फिर क्या थोड़ा मार्जिन पे दबाव आएगा, क्योंकि ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका फर्क दिखेगा, या कोई खास दिक्कत नहीं?
सर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत है। जैसे एक कोविड का जो टाइम आया था 1-2 साल का, अगर मैं उसको हटा दूं तो 5-6% की जो इन्फ्लेशन की दर है वो तो रहती ही है इंडिया में, और सारी कंपनियां जो पुरानी हैं वो ये टैकल करने के लिए मोर देन केपेबल हैं। तो मुझे नहीं लगता टमाटर कहीं कुछ ऊपर जाता है कहीं नीचे आता है, तो सब मैनेज हो जाता है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इशू नहीं नजर आता। हमने जैसा पहले भी गाइडेंस दिया है कि ओवर लास्ट ईयर 2023 का जो बेस था, हम उसके ऊपर इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। हमें लगता है कि कंफर्टेबल है हम उस पोजीशन। चलिए, तो भाई ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक भी मजबूत आउटलुक है आने वाले पूरे 9 महीनों के लिए भी, और ये क्वार्टर भी रहा बेहद दमदार। सौरभ कालरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय आपने दिया और नतीजे पर विस्तार से आपने बातचीत की। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।